हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका LWS के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी पेपर से रिलेटेड संबंध रहा होगा, जो जुड़ाव रहा होगा, वो अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा होगा और उठ के खड़े होने की एक चाह दोबारा से खड़ी हो रही होगी। जिनसे मिलना चाह रहे होगे बहुत दिनों से, उनसे मुलाकात भी हुई होगी और बाकी सब भी सही रहा होगा। अब आगे क्या। आगे तो सर मेरा पेपर क्लियर हो रहा है तो मैं SSB की तैयारी कर लूं। कर लो सर। शायद पिछली बार डिस्ट्रैक्शन थोड़े से ज्यादा हो गए थे तो उस कारण शायद एक दो नंबर से आपका जो है रह जाए, तो दोबारा करूंगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल फ्रेशर हूं तो सर दोबारा से तैयारी करना, पहली बार तैयारी करना चाहता हूं। कैसे करूं सर। सर टाइम बहुत है इस वाले आपका बैच के अंदर, 6 महीने का टाइम है, 7 महीने का टाइम है। सर कैसे बचूं, किन चीजों से बचूं, क्या क्या करूं। तो सबके आंसर मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार वीडियो शुरू कर लेता हूं मैं स्वागत करता हूं आप सबका। तो इसके साथ साथ आप देखिए जरा एक बार 6 महीने के लिए अगले आपके प्लान्स क्या होने चाहिए। देखो, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से मैं ये मानता हूं कि कोई भी बंदा जो कि एक अच्छे खासे आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, अगर उसने अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश को अच्छा रखा है, तो इंग्लिश अच्छा होने के पीछे 2-3 रीजन होते हैं। एक होता है ग्रामर और एक होता है वोकैब सेशन। देखो, मैं तो ऐसा मानता हूं कि लड़कियां रट्टू तोते की तरह आपका सारा कुछ रट सकती हैं और ये मतलब आपका जग जाहिर है, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट है आपका चीजें। और हम लड़के, हमारे पास मेमोराइज करने के लिए और बहुत कुछ होता है। घर में सामान क्या लाना है, गर्लफ्रेंड को आपका गिफ्ट क्या देना है, उसका बर्थडे आ रहा है, हमारी आपका एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा हो जाएगा, 2 साल पूरे हो जाएंगे, 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो बाकी सारी चीजें भी याद रखनी है। तो सर वोकैबुलरी तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा। अच्छा तो सर ग्रामर कर लूं, ग्रामर करके काम चल जाएगा, चल ही जाएगा। बट फिर मैं ये कह रहा हूं कि वोकैब भी याद करनी क्यों नहीं है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देते हैं ना। ऐसा करते हैं कि टाइम बहुत है तो तोड़ लेते हैं चीजों को। देखो सुनो, होता क्या है कि जब तुम आपका इंग्लिश पढ़ने बैठो तो इंग्लिश के सबसे पहले 2 चीजें हैं अपने पास कनेक्ट करने को। टाइम बहुत है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीना 1.5 मंथ, ठीक है। अगर तुम 1.5 महीना आपका जो है अच्छे से बोल रहा हूं, अच्छे से सिर्फ ग्रामर का एक पोर्शन कवर कर लोगे, ग्रामर का एक पोर्शन, मतलब ग्रामर आपका जो है तुम आराम से एक बार उठाओगे और अगर रोज का 1-1.5 घंटा तुम दोगे तो एक बार तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यकीन मानो इस बात पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैक्सिमम कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो चलो मैंने उसके लिए 2 महीने मान लिए। 2 महीने में आप एक बार आपका इंग्लिश का सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ मैं ग्रामर के पोर्शन की बात कर रहा हूं अभी तक, एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब एक बार जब आपने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस के थ्रू आप चले गए हैं, सिलेबस गो थ्रू हो चुका है आप, अब वो समय आ गया है जहां पर प्रैक्टिस करने की बात उठेगी। तो सर क्या वोकैबुलरी पढ़ूं ही ना मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। देखो सुनो, इसके लिए अगर कोई बुक पढ़नी है तुम्हें तो तुम, एक बुक आती है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, ठीक है, इसको तुम आपका जो है रेफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अच्छी किताब है, मानो इस बात को मेरी बात, ठीक है। रेफर करना है तो। अगर तुम आपका ये नहीं करना चाहते तो भैया LWS टीम आपके लिए एक बैच लेकर आ रही है। मैं दिखाता हूं आपको, जरा बैच देखना ध्यान से, समझ रहे हो मेरी बात? बैच जरा ध्यान से देखना। देखो, 2 बैच हैं आपके लिए। एक बैच है जो कि ऑनलाइन बैच है, ठीक है। ऑनलाइन बैच में आपको सारी बेस्ट टीम मिलेगी। यहां पर रश्मि मैम और हमारे अमित सर, ये दोनों मिलके तुम्हारा आपका मतलब इंग्लिश का तो बेड़ा पार आपका पक्के से हो जाएगा, ठीक है। दोनों अच्छे अपने फील्ड में, काफी आपका जो है जान पहचान। वोकैबुलरी के लिए रश्मि मैम और ग्रामर के लिए आपका अमित सर, ठीक है। तो ये भी तुम आपका रेफर कर सकते हो, यहां से तुम एक पोर्शन निकाल सकते हो। और कोई ये चाह रहा है कि मैं खुद से पढ़ूंगा तो पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तुम्हें ये किताब बता दी, ठीक है। डेली बेसिस पे एक 10 वर्ड्स का रूटीन बांध दो। तो सर 10 वर्ड का रूटीन मानता हूं क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूं, अभी तो मैंने तैयारी करनी शुरू करी है, तो कुछ दिन तो कर लूंगा, फिर उसके बाद क्या? तो भाई उसके बाद मोटिवेशन चाहिए होगी तुम्हें, कहां से आएगी सर? आसपास ढूंढ लूं? सर घर में आपका पेड़ लगा रखा है, उसमें मिलती है मोटिवेशन? नहीं, वहां से तो नहीं मिलेगी। तो कौन काम आएगा? तो अभिषेक भैया हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आता रहूंगा मैं टाइम टाइम पे।
क्लासेस चलती रहेंगी, बताता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा, ठीक है। उसमें आपका जो है चीजें देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर वोकैबुलरी को रोज 10 वर्ड दे दें तो काम चल जाएगा, भाई साहब जरा एक बार सोच के देखो कि अगर तुम रोज के 10 वर्ड पढ़ रहे हो, 10 ही वर्ड पढ़ रहे हो और उनको रिवाइज कर ले रहे हो, और नॉर्मली अपन क्या करते हैं, दोस्तों में गालीबाजी चल रही होती है, फुल गाली चल रही होती है, तो किसी को गाली इंग्लिश में दे दो और वो शब्द यूज कर लो आपका जो है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ मतलब दे दिया आपका जो है कि अच्छा यू आर लुकिंग वेरी एल्यूरिंग, है ना। अब वो भाई साहब आपका कह रहा है ये कौन से वर्ड है, या तो ये आदमी पागल हो चुका है, 2-4 बार तो हंसी मजाक उड़ाएंगे करेंगे कि आपका ये तो पागल हो चुका है, ये दोस्त अपने ग्रुप में तो है नहीं, ये कहीं और से आया। बट यकीन मानो कि जब तुम धीरे धीरे करके यूज करोगे ना, तो फिर वो तुमको आदत में आ जाएगा। घर में छोटे भाई बहन है, उसको कह दिया, किसी चीज से आपका बातचीत कर ली, दोस्त से कह दिया, शाम को कोई बातचीत हो गई, तो ये सारी चीजें आपको जो है तुमको एक जगह लेकर जाएंगी, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी का सेशन आपका जो है तुम्हारा यहां से कवर होगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे एक इंडियन एक्सप्रेस आता है, इंडियन एक्सप्रेस में ना एक कॉलम दे रखे होते हैं जिसमें आपका वर्ड ऑफ द डे भी दे रखा होता है। वर्ड ऑफ द डे वो जरूर आपका जो है कलेक्ट करते हुए चलना अपने साथ साथ, और वोकैबुलरी आराम से हो सकती है, यकीन मानो इस चीज पे। बच्चा सबसे ज्यादा वोकैबुलरी से भागता है, क्योंकि 10,000 वोकैबुलरी याद करूंगा, 10 क्वेश्चन आएंगे क्यों करूं, 20 क्वेश्चन आएंगे क्यों करूं। भाई साहब कई बार ऐसा होता है ये 10-20 क्वेश्चन तुमको पास फेल करा देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम 10-20 क्वेश्चन आपका जो है इधर से उधर करके ले जाओ, तो यकीन मानो कि यह शायद आपका जो है तुमको नैया पार लगा देंगे तुम्हारी। और इंग्लिश में जिस बच्चे का पेपर अच्छा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आता है सीधा, समझ रहे हो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे आपका जो है पेपर में अगर 60-65 नंबर 65-70 के करीब अगर मैं चला गया, तो मैं जीएस में कॉन्फिडेंट होता था कि मुझे 25-30 खींचने हैं, वो मैं आपका जो है कहीं से भी खींच लूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं अपना टारगेट रखता था। अच्छा उस टाइम पे मैं आज के समय शायद मैं पेपर देता तो शायद थोड़ी बहुत टफ मुझे भी लगती, पेपर तो क्लियर हो जाता, शायद हो जाता, बट ऐसा है कि कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उस समय कट ऑफ कम आती थी, 87 90 इतनी कट ऑफ जाती थी। आज तुम्हारे टाइम पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो क्या छोड़ दूं तैयारी? आंसर इज नो। ये पेपर आराम से क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि मार्क्स 50% से ज्यादा यूपीएससी नहीं मांग रहा है। यकीन मानो कि अगर 200 में से 100 नंबर भी अगर आ रहे हैं, तो 100 नंबर 50% है, सिर्फ और सिर्फ 50% है। तुम तो 90% टॉपर्स बैठे हो, 80% 70% 100% वाले हो। जरा एक बार याद करो कि जिन्होंने आपका जो है 10th क्लास में 12th क्लास में 90 99, अपनी शक्तियों को आपका जो याद करो। जामवंत बन जाऊं मैं तुम्हारे लिए, तुम हनुमान जी हो, याद करो उन शक्तियों को, उठो, समझ रहे हो मेरी बात। चलो उस चीज को लेकर, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई तुम्हारे पास, तो इंग्लिश का बेड़ा पार तो इधर से आया, ठीक है भाई। अब जरा जीएस की तरफ आ जाते हैं। सर जीएस ना मैं देख रहा हूं कि पहले आपका जो है सर पॉलिटी बहुत अच्छी आती थी, तो मैं पेपर में पॉलिटी करके आ जाता था, मेरा पेपर निकल जाता था, पॉलिटी के भरोसे जाता था। करंट अफेयर्स होते थे सर, और साइंस थोड़ी बहुत पढ़ लेता था। सर अब खिलवाड़ कर रहा है यूपीएससी, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए, क्योंकि सर क्वेश्चन आपका जजमेंट से पूछता है, केसेस पूछता है। मैंने तो कभी केस पढ़े ही नहीं, ये तो यूपीएससी में आते थे सर, आईएएस के एग्जाम में, इधर सीडीएस में मैं कैसे करके आऊं। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो जजमेंट और केसेस पूछ रहा है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं बने हुए हैं, समझ रहे हो तुम मेरी बात। बच्चों ने बकायदा आपका क्वेश्चन में लिख के भेजा है, मैं तुम्हें आपका विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि भाई जो पढ़ाया है क्लास में उसके क्वेश्चंस आए हैं। अगर आर्टिकल 21 न्यूज में है, तो उससे संबंधित जितने भी केसेस आज तक वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया रहे हूं या वर्सेस किसी भी स्टेट रहे हूं, वो न्यूज में आएगा ही आएगा। ये बात मानो तुम, समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा भाई उस चीज को तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, तुम इस चीज को समझो। जितने भी जजमेंट हैं, जितने भी केसेस हैं, उनको चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चलो। आज तक गंदी आदत क्या है मैं बताता हूं। एक बच्चा जो सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहा होता है, वो सिर्फ लक्ष्मीकांत गो थ्रू करके चला जाता है। सब कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पढ़ के चले गए। बट मेरे भाई अगर तुम प्रियम्बल पढ़ रहे हो, तो प्रियम्बल में बेरूबारी केस पढ़ना ही है। क्यों नहीं पढ़ोगे तुम? क्योंकि वो तो कनेक्टेड है उससे। अगर तुम आपका जो है फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, तो श्रेया सिंगल का केस पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। उससे कनेक्ट होके पढ़ो, चीजों को कनेक्ट करो कि ये कनेक्ट कहां पर हो रहा है। तो पॉलिटिक टफ नहीं लगेगी, अभी भी वही है, थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है। अब इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह पर ज्यादा ध्यान दे रही है। रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, देश में बदलती हुई अर्थव्यवस्था, लोग आपका गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने आपका सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। क्यों नहीं पूछेगा वो पॉवर्टी से क्वेश्चन यार, मुझे बताओ तो। कोई रीजन है कि जहां से वो पॉवर्टी से क्वेश्चन ना पूछे? पूछेगा ही। जो करंट में है, जहां विवाद है, वहां यूपीएससी है। ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडिया और एल्सवेयर इन कंट्री आउटसाइड इंडिया,
is directly associated to UPSC. So you must adhere yourself to particular situations that anything which will be asked in the paper will be associated to the current affairs as well as that will be in news. तो प्लीज उसको थोड़ा सा आपका जो है देखो और उसको समझो, भागना नहीं है। अब सुनो मेरी बात, देखो इसमें भी दो लोग होंगे, एक जो बेसिकली आर्ट्स वाले होंगे उनको ये वाला आपका पोर्शन इजी लग रहा होगा, एक जो लोग आपका जो है, एक वो लोग होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जो साइंस वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अपन साइंस पढ़ के आए हैं तो अपने को पता है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी ये रामबाण है। मतलब तुम ये मान लो कि अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका सीडीएस में, 40 क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात, 40 से 45 क्वेश्चन आए, तो मैं तुम्हें डिक्टो 9th और 10th की एनसीईआरटी में से 32 से 33 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे दिखा सकता हूं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखे हुए दिखेंगे। तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम एनसीईआरटी खरीद लो। और अब तुमको एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर वो एनसीईआरटी एक टाइम पढ़ के आ चुके हैं, तो एक बार पहले पढ़ लो उसको। जब दोबारा जाओगे ना तो दोबारा उसको अंडरलाइन करके पढ़ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार जब तुम उसको पढ़ो एनसीईआरटी को, तो पेपर के साथ पढ़ना, जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते हुए जाना, पेपर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, उनको आपका जो है अंडरलाइन करना। मान लो तुमने बायो उठाई, बायो के टिश्यू से क्वेश्चन आए, टिश्यू वाले चैप्टर में जाओ और उस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलो साथ साथ, एक पोर्शन ये कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जब तुम्हारा एक बार ये रीडिंग 2-3 कंप्लीट हो जाए, फिर टारगेट बेस्ड स्टडी पे आना है। टारगेट बेस्ड एज इन कि जितने भी आपका जो है दुनिया भर के मॉक्स पड़े हैं फुल देंगे आपका जो है, तुम्हें एलडब्ल्यूएस पूरी आपका जो है टीम तुम्हें अच्छे खासे मॉक्स करा देगी। तो वो मॉक लगाने हैं तुमने। अगर सर मैं मुझसे भी मेरा मन नहीं भरा है तो एनसीईआरटी वाले मॉक ले लो सर, और मेरा अभी भी मन नहीं भरा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, भतेरे क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सर इकोनॉमिक्स से क्या करूं, एक काम करो, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैं तुम्हें वादा करता हूं, मतलब ये तो नहीं कह रहा हूं, देखो भगवान से बढ़ के आपका कोई चीज नहीं है, मैं ना यूपीएससी प्रेडिक्ट करके बैठा हूं, बट मैं ये वादा कर रहा हूं तुमसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। एंड यूपीएससी इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्चुअलाइजेशन, सो कंसेप्ट इज मस्ट टेक अवे, और वो की है जो तुम्हें एक बार पढ़नी ही पड़ेगी। मैं ना तो आपका 4 घंटे में आपका ज्योग्राफी खत्म कर रहा हूं, ना मैं 5 घंटे में ज्योग्राफी खत्म कर रहा हूं, आराम से बकायदा यूपीएससी लेवल तक का आपका जो है कंसेप्ट के साथ तुम्हें पढ़ाऊंगा और बकायदा आपका चीजें चलेंगी। तो तुम आओ और आके आपका जो है एक ऑफलाइन में भी आपका जो है बैचेस शुरू कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो 16 अक्टूबर से अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी आराम से आपका हो जाएगा। 16 अक्टूबर से हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हैं और 2 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन बैचेस हैं। जितनी जल्दी हो सके उतने सीट्स को आपका रजिस्टर कर लो। और यकीन मानो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरा पढ़ा रहा है मार्केट में, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट तुम एक बार यहां से पढ़ोगे तो फिर तुमको आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कहीं और से। ये मुझसे लिख के ले, मैं बता सकता हूं तुम्हें इस बार, ठीक है। और जो तुम्हें आपका दिया जाए, अब हिस्ट्री आई, हिस्ट्री सर आर्ट एंड कल्चर 11th क्लास की, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आ रहे हैं क्वेश्चन वहां से। हिस्ट्री से आपका जो है वही लिमिटेड सोर्स रखने हैं अपने, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि देश में हेरिटेज बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है, तो भाई वो एनसीईआरटी आपका जो है तुम्हारे काम आएंगी, वो दोबारा से आपका जो है कल्चर आपका बढ़ेगा। तो तुमको आर्ट एंड कल्चर भी अब आपका देखना पड़ेगा। एनवायरमेंट में कोई स्पीशी है अगर आपका बची हुई जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आएगी पेपर में, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? एक तो 11th क्लास की आपका एनसीईआरटी उठा लो, उनको थोड़ा सा आपका जो है गो थ्रू करना शुरू करो। उसके बाद कोर्सेज में जो पढ़ाएं वो नोट्स तुम्हारे काम आएंगे, और नोट्स के बाद जो करंट अफेयर्स में मैं चीजें कराऊं वो पढ़ते हुए चलो। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, वो मैं अपने आप करवा दूंगा, टेस्ट में आपका बहुत सारे तुमको चीजें मिलेंगी। क्लियर है? इसके अलावा सर करंट अफेयर्स ये मारा मारी है, इसमें सर करंट कितना है और अफेयर्स कितना है। मैं मलाइका अरोड़ा की आपका वीडियोस देखता रहूं कि मैं आपका जो है करंट पढ़ लूं, तो सही करंट तो आपका पढ़ना ही है, अफेयर्स तुम आपका देखते ही रहते हो, अफेयर तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे से मिल जाते हैं, करंट मैं पढ़ा लूंगा। करंट की तुम टेंशन छोड़ दो, करंट आपका जो है जितना करेंगे अपन उतने में से तुम्हारा भला हो जाएगा। एंड डे तक जितना करंट आपका इंपॉर्टेंट रहे, मंथ के लास्ट में वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मंथली वाइज, उनको मैं एक एक 2-2 वीडियोस में आपका समराइज करता रहूंगा। बट अगर एक महीने के लास्ट में तुम्हें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, और दिसंबर के बाद फिर हम उन करंट अफेयर्स के ऊपर काम करेंगे जो हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टेस्ट करते रहेंगे साथ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सर
अगर आपका मैथ्स की बात करूं तो सर इस मैथ्स को भी सर थोड़ा सा देख लेते। यार मैथ्स में देखो बहुत ज्यादा मारामारी है नहीं, मैं तुम्हें बताऊं। इस बार पेपर में आपका टफ आया है पेपर, मैं इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आईएमए क्लियर नहीं किया है, बट मैं ये कह सकता हूं कि मैथ्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने अगर अरिथमेटिक आपका कवर कर लिया, क्योंकि देखो एफकेट की बात है तो एफकेट में मैंने आपका जो देखा है वो अरिथमेटिक की है, तो सीडीएस में भी अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे आपका जो है तुम काम करो। इस बार पेपर टफ आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है हर बार पेपर टफ ही आएगा तो आप डराते रहो बच्चों को। कोर्सेज में आपका जो है कैट लेवल के क्वेश्चन डाल दो, कैट लेवल के क्वेश्चन डाल के आपका जो है मारामारी कर दो, डरा दो बच्चों को कि अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम पढ़ो वही जो तुम्हारा बेसिक सोर्स है, एडवांस भी पढ़ो बट अरिथमेटिक पे थोड़ा सा अपना जोर दो, बाकी पेपर आपका वहीं से निकलेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्योंकि मैथ्स डर है, मुझे भी है, शायद किसी और को भी होगा, मैं मानता हूं। देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स आती नहीं है, तुम कैलकुलेशन करो आज भी तुमसे तेज कर दूंगा, इतनी आपका कैलकुलेशन पे मुझे अपना भरोसा है, बट कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, प्रैक्टिस की बात है। जब तक तुम उसको अपने हाथ से निकालोगे नहीं, 2x पे वीडियोस देखते रहोगे, दुनिया भर की वीडियोस देख लो, सारी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी समझ में नहीं आएगा। पेपर में बैठोगे ब्लैंक हो जाएगा दिमाग, क्योंकि वो क्वेश्चन हाथ के नीचे से नहीं निकला है। जब वो क्वेश्चन हाथ के नीचे से निकल जाएगा वो तुम्हें समझ में आएगा, क्लिक करेगा वो तुम्हें कि हां अब ये हो गया, तो कभी भी तुम आपका फंसोगे नहीं, ये मुझसे लिख के ले लो। तो उसको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा 2 घंटा देना है। तो सर मैं कितने घंटे पढ़ूं आपका दिन में? तुम भाई अपना एक टारगेट बेस स्टडी आपका सेट कर लो, टारगेट बेस में अभी आपका 4 से 5 घंटे तुम दो, 4 से 5 घंटे मैं मांग रहा हूं तुमसे सिर्फ। क्लासेस 2 से 3 घंटे की आपका लेने के बाद, अगर 2 से 3 घंटे की क्लास होंगी तो इसके बाद 4 घंटे तुम आपका दे दो, विच मींस कि आपका 6 से 7 घंटे तुम्हें पढ़ना है। बाकी तुम आपका जो है अपने 17 घंटे तुम चाहे नाचो, घूमो फिरो, बंदी से मिलने जाओ, बंदी के साथ रहो, फिर आपका जो है घर वालों को टाइम दो, किसी को भी कुछ करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें आपका जो है कुछ भी बनाना है, किसी का बर्थडे बना देना, अपना बर्थडे मनाना है अपना बना लो, ठीक है, घर वाले रिश्ते करवाने रिश्ते करवा लो, किसी की गर्लफ्रेंड आपका ओटीए चली गई तो उसे ओटी मिलकर चले जाओ, समझ रहे हो मेरी बात? तुम कुछ भी करो, अपने कोई मतलब नहीं है। बस ये आपका जो है 3-4 घंटे जो क्लास के हैं और 2 से 3 घंटे आपका जो है जो एक्स्ट्रा स्टडी है वो अभी के लिए आपका जो है तुमको करनी पड़ेगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 2 से 3 घंटे है ना, ये तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी में एक बार आ गए तो एक्सटेंड मैं खुद करवा लूंगा, समझ रहे हो मेरी बात? वो मुझे पता है कि कैसे करवाना है। और भाई किसी भी चीज को अगर तुम्हें याद करना है जीएस में, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, कुछ हो गई, तो मैं तो तुमसे ही कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठो, तुम्हें बाहर जाके आपका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लास में याद करा के भेजूंगा, बकायदा याद करा के भेजूंगा, ठीक है? तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैं सारी चीजों को आपका कवर कर रहा हूं, सारी चीजों को आपका जो देख रहा हूं, मुझे ऐसा अभी तक आपका फील हुआ है कि तुम अगर कहीं भी किसी भी कारणवश आपका जो है कुछ भी परेशान हो तो मैं खड़ा हूं, पूरी एलडब्ल्यूएस टीम खड़ी है तुम्हारे साथ, तुम लड़ो, लड़ेंगे, उठेंगे, फिर परेशान नहीं होंगे। क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइंस हैं कुछ, मैं तुम्हें बताता हूं कि होता क्या है ना, जब हम इस पल आपका जो है छोड़ देते हैं तो इससे जस्ट अगले पल आपका सुकून आने वाला होता है। और सुकून की जो जिंदगी है ना वो भाई आपका जो है, मैं तुम्हें बताता हूं कि सुकून तुम्हारी लाइफ में आपका जो है जरूर आएगा। एक टाइम ऐसा जरूर आता है, इंसान को हर कुछ मिलता है लाइफ के अंदर, तुम्हें भी मिलेगा, तुम पीछे नहीं रहोगे, ये मुझसे लिख के ले लो। तुम भी आपका जो है अपने आप को लाइफ में जियोगे, सब कुछ करोगे, बट अगर शायद अब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो वो चीजें आपका जो है तुम्हारी लाइफ को थोड़ा जल्दी सेटल कर देंगी, नहीं तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करके मिलता सब कुछ। ये मैंने आपका जो है खुद से सीखा है और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है भाई? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब करेंगे इस चीज को, और मैं बीच में ऐसे ऐसे करके आपका जो है और थोड़े सेशन लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहां भी हैं भाई को प्यार देते रहिएगा। मेरा प्यार तो आपके साथ है ही हमेशा। जय हिंद गाइस।